हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरु। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज से एक फंक्शन के प्रोग्राम को करके देखेंगे और हम देखेंगे कि वो जो प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से जो फंक्शन है वो वर्क करेगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन को डिस्कस किया था कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के फंक्शंस हम लोग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। इसके अलावा आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि फंक्शंस को सी प्रोग्राम में यूज कैसे किया जाता है और कैसे कॉल किया जाता है, कैसे उसे डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि जो फंक्शन होता है उसके 3 पार्ट्स बताए हुए थे। सबसे पहले जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है वो, इसके अलावा एक होता है कॉलिंग सेक्शन और जो थर्ड होता है वो होता है डेफिनेशन सेक्शन। तो इन तीनों सेक्शंस को आज हम डिस्कस करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 हेडर फाइल हम लोग यूज कर लेते हैं। हेडर फाइल को हमने यूज किया इंक्लूड डायरेक्टिव के साथ conio.h और studio.h। ये दोनों हेडर फाइल को हमने अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा एक हमने फंक्शन या डिस्प्ले नेम का उसका रिटर्न टाइप हमने स्पेसिफाई किया हुआ है वॉइड। वॉइड स्पेसिफाई क्यों है? इसका मतलब वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके अंदर 2 पैरामीटर हमने इंटीजर टाइप के, इंटीजर x और इंटीजर y को स्पेसिफाई किया हुआ है। सबसे पहले अब क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है इसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन सेक्शन, क्योंकि फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बाद मेन फंक्शन को यूज किया। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया? ये कॉलिंग सेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि जो फंक्शन का कॉलिंग सेक्शन होता है वो हमेशा फंक्शन अपने नेम से कॉल किया जाता है। तो फंक्शन का नेम क्या है यूज किया हमने? डिस्प्ले। तो यहाँ पर जो फंक्शन का कॉलिंग सेक्शन होगा तो वो डिस्प्ले नेम से हम लोग उसे कॉल कराएंगे। अब देखते हैं, तो जब हम इसे कॉल कराते हैं तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो उसके डेफिनेशन सेक्शन में जाता है। सबसे मेन के बाहर सबसे नीचे हमने स्पेसिफाई किया उसका डेफिनेशन सेक्शन। क्या स्पेसिफाई किया हुआ है? डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में मैंने उस दिन भी बताया हुआ था कि एक्चुअल में जो फंक्शन जो भी ऑपरेशन करने वाला है उस ऑपरेशन को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हमने क्या किया कि ये 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड करेगा और उसे डिस्प्ले कराएगा। तो ये हमने स्टेटमेंट यहाँ पर स्पेसिफाई किए हुए। तो जैसे हम फंक्शन को कॉल कराएंगे, डिस्प्ले को कॉल कैसे कराएंगे? बाय यूजिंग नेम। तो उसका नेम क्या है? डिस्प्ले। उसके नेम से हमने उसे कॉल कराया और क्योंकि उसे 2 पैरामीटर यहाँ पर हमने पास किए हैं इंटीजर टाइप के, तो यहाँ से 2 इंटीजर वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी। तो हमने 10 और 20 को पास किया हुआ है। तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल होगा वो कहाँ जाएगा? डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले फंक्शन पर, जहाँ पर इसकी डेफिनेशन स्पेसिफाई की गई है। तो वो डेफिनेशन जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा, अब ये स्टेटमेंट्स, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सब एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर जो 10 और 20 पास होकर आया तो 10 x में आ जाएगा और जो y में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20। तो यहाँ पर 10 + 20 वो क्या करेगा? ऐड कर देगा और उसे डिस्प्ले करा देगा। तो डिस्प्ले कितना हो जाएगा? 30। तो इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें फंक्शंस को इस तरीके से यूज करते हैं। तीनों सेक्शंस हम लोग यूज कर लेते हैं, डिक्लेरेशन सेक्शन, कॉलिंग सेक्शन और डेफिनेशन।